रूसी न्यूज एंकर दिमित्री किसलीव के इस धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार चर्चा में आ गया। दरअसल पोसाइडन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिला जुला रूप है। रूस का दावा है कि यह परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समंदर के किनारे बसे शहरों या फिर देश को तबाह कर सकता है। यह किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। दिमित्री किसलीव ने दावा किया कि पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी, जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्कैफेल पाइक को भी आधा डुबो देगी। आखिर टॉर्पीडो मानव रहित स्टेल्थ है क्या और उसे कैसे एनर्जी मिलती है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा। और क्या इसके जरिए किसी भी टारगेट पर चंद मिनट में परमाणु हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉर्पीडो मानव रहित स्टेल्थ टॉर्पीडो है और इसे एक परमाणु रिएक्टर के जरिए एनर्जी मिलती है। यानी ये टारगेट पर हमले के लिए छल देती है तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। इसके जरिए किसी भी टारगेट पर मिनटों में परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस का दावा है कि पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने में सक्षम है। अपने तेज रफ्तार के चलते पोसाइडन दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। यह अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। रूस ने दावा किया है कि इस टॉर्पीडो की मदद से रूस अपने दुश्मन के किसी भी टारगेट पर कई मेगाटन के परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है और दुश्मनों के समुद्री इलाके में रेडियो एक्टिव तरंगों को फैला सकता है। इन रेडियो एक्टिव तरंगों से समंदर के किनारे सदियों तक जीव जंतु ना जन्म ले सकेंगे और ना ही यहां रह सकेंगे। पोसाइडन के अलावा दिमित्री किसलीव ने सरमत मिसाइल से हमला कर ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी दी है। हाल ही में टेस्ट किए गए सरमत मिसाइल का नाम लेकर दिमित्री किसलीव से पहले पुतिन के प्रचारक व्लादिमीर सोलोवियोव भी ब्रिटेन को धमका चुके हैं। व्लादिमीर सोलोवियोव बोल चुके हैं, एक सरमत मिसाइल का मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। व्लादिमीर सोलोवियोव के इस धमकी का प्रसारण भी रूस के सरकारी टेलीविजन पर किया गया। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения Сармат. 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. रूस के टीवी चैनल पर प्रसारित इस धमकी के 4 मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला, ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश। दूसरा, अपनी सरमत मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन। तीसरा, परमाणु क्षमता का खौफ दिखाना। साथ ही यूक्रेन के मददगार देशों को चेतावनी देना। आखिर रूस को अपनी नई सरमत मिसाइल पर इतना फख्र क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सरमत मिसाइल की ताकत को समझना होगा। आखिर इसे 16 एटम बम वाला शैतान क्यों कहा जाता है? सरमत चली तो दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? रूस की यह मिसाइल पुतिन के इशारे पर कयामत ला सकती है।
इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं, जिसे सरमट, जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड तक ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमट के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है। तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था, वो 15 किलो टन का ही था। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन के इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले यह मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। दुनिया का हर बड़ा शहर इस मिसाइल की रेंज में है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन हो या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल की मार से बचा नहीं है। सरमट मिसाइल को बताने के लिए दो ही बातें काफी हैं। पहली कि इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मारकर गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक यह मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी। रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छेड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। यह चेतावनी दी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा, और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा। Within 90 seconds. यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां के मीडिया ने भी मोर्चा संभाल लिया है।